किसी प्रकार की मुसीबत में ना पड़ो। मुसीबत? किस तरह की मुसीबत गुरुदेव? और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगी? अभी तुम्हें अपनी जिंदगी का सच नहीं पता, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो बालिके। तो बताइए गुरुदेव, क्या है वो सच जिससे मैं अनजान हूँ? लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना होगा। जी गुरुदेव। काव्या, तुम एक नाग कन्या हो और तुम्हारे माता पिता नरगिस और नागेश इच्छाधारी नाग नागिन थे। चौंकते हुए, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ। गुस्से से, लेकिन कुछ नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करना ही होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं ही क्या, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आप बताइए गुरुदेव। तो सच्चाई यही है कि तुम एक नाग कन्या हो और तुम्हारे माता पिता नाग नागिन थे, जिनका उन्हीं के दोस्त रवीश ने कत्ल कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मुझे तो दादी ने बताया था कि मेरे माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, फिर कोई उन्हें कत्ल कैसे कर सकता था? तुम्हारी दादी ने तुमसे झूठ बोला था, जिससे कि वो तुम्हें आने वाले खतरों से बचा सके। लेकिन वो नहीं जानती कि आने वाले खतरों से वो इस तरह से तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आएंगी ही आएंगी, और जब आएंगी तब तुम्हें उन खतरों से सामना करना ही होगा। कैसे खतरे गुरुदेव? जब तुम्हारे माता पिता ने कालगुरु का सिर धड़ से अलग करके मौत के घाट उतारा था, उसी वक्त उनके दोस्त रवीश ने उन्हें पीछे से मारकर नागमणि हासिल कर ली थी। अब वो नागमणि वापस शिव शंकर के पास पहुंचानी है, और उस कार्य में केवल तुम ही मदद कर सकती हो। लेकिन जब तुम उस काम को करने के लिए जाओगी, तब तुम्हें कालगुरु, जो कि तपस्या करके बहुत शक्तिशाली हो चुका है, और रवीश, जो तुम्हारे माता पिता का कातिल है, उन दोनों से ही तुम्हें लड़ना होगा, और इसमें तुम्हारी जान को खतरा ही खतरा है। नागगुरु ने काव्या को सब कुछ बता दिया था, और साथ ही आने वाले खतरों से सावधान भी कर दिया था। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल काव्या के जहन में घूम रहे थे, जिन्हें नागगुरु ताड़ गए थे। तुम्हारे मन में जो भी सवाल है तुम मुझसे पूछ सकती हो, और साथ ही जब भी कभी तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो काली पहाड़ी पर बने इसी शिव मंदिर में आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। लेकिन ये शक्तियाँ मुझे मिलेंगी कैसे? ये सब शक्तियाँ तुम्हें अपने 18वें जन्मदिन पर नागराज के द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को शक्तियाँ दी थी। और उस समय तुम्हें अपना विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें अपनी शक्तियों का पता चलेगा। नागराज कौन है गुरुदेव? नागराज नागों के राजा है और वे नागलोक में रहते हैं। वे हमेशा जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद करेंगे। अब तुम जाओ, शिव शंकर सदा तुम्हारा कल्याण करें। जी गुरुदेव, प्रणाम कहकर काव्या वहाँ से चल दी। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बहुत से सवाल घूम रहे थे। वो नागगुरु की ही बातों को याद कर रही थी। एक आदमी जिसके बड़े बड़े बाल, तीखे नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी, एक जगह बैठकर तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए घोर तपस्या कर रहा था। उसके सामने एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, और उसके आसपास राख से एक गोला बना हुआ था, जिसमें तंत्र मंत्र करने के लिए सब सामान रखा हुआ था। उस आदमी के सामने एक खोपड़ी रखी हुई थी, और एक काले रंग के पात्र में कुछ द्रव्य भरा हुआ था। वो आदमी मंत्रोच्चार करते हुए उस द्रव्य के छींटे कभी उस खोपड़ी पर तो कभी उस अग्नि के कुंड में डाल रहा था। बीच बीच में अग्नि की लपटें तेज हो जाती तो कभी कम हो जाती, लेकिन वो आदमी सब तरफ से बेखबर अपनी तंत्र क्रिया में लगा रहा। तभी उसने कुछ मंत्र बोले और उस काले पात्र में से छींटे अग्नि कुंड में डाले, और एक तेज आवाज के साथ कुंड में से सफेद धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे रंगीन होता जा रहा था। ये देखकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और जोर से हंसते हुए बोला, मेरी साधना सफल हुई, हा 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 हा। तभी धुआं कम होने लगा और उसमें से एक मोरनी प्रकट हुई। मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? स्नेहा, मैंने तुम्हें उस नागिन की बेटी को मारने के लिए बुलाया है, और तुम जल्दी से जल्दी उसे खत्म करके मुझे खुशखबरी दो, हा 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 हा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कहकर मोरनी एक सुंदर सी लड़की में तब्दील हो गई और वहाँ से गायब हो गई। और उसके जाने के बाद वो आदमी बोला,
अब तुम्हारी बेटी को मेरे प्रहार से कौन बचाएगा नरगिस? जब काव्या घर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी और उसकी दादी उसके लिए परेशान हो रही थी। उसके आते ही दादी बोल पड़ी। दादी परेशान होते हुए, कहाँ चली गई थी काव्या? तुम्हें पता भी है कि बाहर कितने खतरे हैं। दादी परेशानी में बोल तो गई, लेकिन जब तक वो समझ पाती, काव्या बोल उठी। कैसे खतरे दादी? कुछ भी नहीं बेटा। आप मुझे भले ही कुछ भी ना बताओ दादी, लेकिन मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे माता पिता कार एक्सीडेंट में नहीं मरे, बल्कि उन्हें उन्हीं के दोस्त रवीश ने उनकी नागमणि के लिए मारा था। दादी उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और काव्या के दोनों कंधे पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, लेकिन तुझे ये सब किसने बताया? ये सुनकर काव्या ने उन्हें सारी बातें बता दी और उनसे रवीश के बारे में पूछने लगी। दादी, ये रवीश कैसा दिखता है और ये कहाँ मिलेगा? मैं उससे अपनी माता पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगी। दादी उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, बेटा, ये तो मैं नहीं जानती कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन वो अपनी बहन निरूपा के साथ तुम्हारे माता पिता की शादी में आया था, तो उनकी शादी की एल्बम में उसकी फोटो जरूर होगी। ये कहकर दादी ने उसके माता पिता की शादी का एल्बम निकालकर उसे दे दिया और पन्ने पलटते हुए उसे रवीश और निरूपा की फोटो दिखाई, जिसे देखकर काव्या को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो उस फोटो को ऐसे देखने लगी कि उस फोटो के जरिए ही वो रवीश को खत्म कर देगी। फिर दादी ने उसे धैर्य रखने के लिए और उसके 18वें जन्मदिन का इंतजार करने के लिए कहा। खाना खाकर दादी सो गई, लेकिन काव्या रात भर करवट बदलती रही। उधर राज ने पिकनिक से आने के बाद पिछले कुछ दिनों से काव्या के आसपास रहना शुरू कर दिया था और वो उसकी गुड बुक्स में आने लगा था। लेकिन राज ने फिर काव्या को प्रपोज नहीं किया। वो इंतजार कर रहा था कि काव्या खुद उससे कुछ कहे, लेकिन काव्या के मन में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो तो रात दिन बस अपने माता पिता के कातिल को मारने के बारे में ही सोचा करती थी। कुछ दिन बाद राज कॉलेज शुरू होने से पहले बाहर खड़ा होकर काव्या के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि वो उससे कुछ कहना चाहता था। लेकिन जब वो आई तो वो उससे यूं ही बातें करने लगा। तभी वो मोरनी, जिसे तांत्रिक ने मंत्र शक्तियों से काव्या को मारने के लिए बुलाया था, एक लड़की के रूप में वहां से गुजरी और राज को वहां खड़ा हुआ देखकर रुक गई। राज को काव्या से बातें करते देखकर काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोली, अरे राज, तुम यहाँ कैसे? अरे स्नेहा, तुम बहुत दिनों बाद नजर आई हो। कहाँ चली गई थी? मैं तो पापा के साथ आउट ऑफ टाउन थी, लेकिन तुम ऐसे मिडिल क्लास लोगों से कब से बात करने लगे हो? ये तो तुम्हारे स्टैंडर्ड की भी नहीं है। तुम्हें कम से कम अपनी रेप्यूटेशन का ख्याल तो रखना चाहिए। राज और स्नेहा बातें करने लगे और उसी बीच काव्या वहां से चली गई। राज को उससे बात न कर पाने का दुख था, लेकिन स्नेहा उसके पापा के फ्रेंड की बेटी थी और उसके बचपन की दोस्त भी, तो वो उसे नाराज नहीं कर सकता था। फिर इधर उधर की बातें करने के बाद वो लोग वहां से अपने अपने रास्ते पर चले गए। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर सभी लोग काव्या को घेर कर खड़े हैं। ये देखकर राज थोड़ा हैरान था। उसने पता किया तो पता चला कि 2 दिन बाद काव्या का बर्थडे आने वाला था और सभी फ्रेंड्स उससे पार्टी देने के लिए कह रहे थे, लेकिन नाइट क्लब की पार्टी को अफोर्ड करना काव्या के बस में नहीं था, इसलिए वो बहाना बना रही थी। तभी राज बोल उठा, काव्या की बर्थडे पार्टी मेरी तरफ से होगी और उसमें पूरी क्लास इनवाइटेड है। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन काव्या, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। अगर तुमने पार्टी एक्सेप्ट नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम अभी तक मुझे पहले वाला राज ही समझती हो और तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। ये सुनकर काव्या चुप हो गई और उसने पार्टी के लिए अपनी सहमति दे दी। और ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्ला उठे, सभी एक साथ। हुर्रे! 2 दिन बाद काव्या एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर रेडी हो रही थी। वो ड्रेस आज ही राज ने उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में गिफ्ट की थी।
रेडी हो रही थी। वो ड्रेस आज ही राज ने उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में गिफ्ट की थी, जिसके लिए उसने मना तो बहुत किया था, लेकिन राज ने आखिरकार उसे न केवल वो ड्रेस लेने के लिए कन्विंस कर लिया था, बल्कि शाम को पार्टी में उसे पहनने के लिए भी मना लिया था। उसी ड्रेस के साथ ही मैचिंग एक्सेसरीज भी रखी हुई थी, जिन्हें पहनकर काव्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जैसे सामने कोई प्रिंसेस खड़ी हुई हो। आज वो बहुत खुश थी, जिसे देखकर दादी भी खुश हो रही थी, लेकिन साथ ही उनके मन में कुछ चल रहा था। दादी खुद से बोलते हुए, आज तो काव्या का जन्मदिन है। आज वो पूरे 18 साल की हो जाएगी और उसे उसके माता पिता की सारी शक्तियां मिल जाएंगी और फिर उसकी जिंदगी में भी खतरे शुरू हो जाएंगे। ये सोचकर दादी की आंखों से आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही सफाई से साफ कर दिया, जिससे कि काव्या उन्हें देखकर दुखी न हो जाए। फिर राज ही तय वक्त पर उसे लेने उसके घर पहुंच गया था। काव्या अपनी दादी को बताकर पार्टी में चली गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए राज बोला, तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्रिटी लग रही हो। थैंक यू सो मच। उधर पार्टी में जब काव्या राज के साथ पार्टी में पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे। सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हुए डीजे के द्वारा बजाए हुए सॉन्ग्स पर डांस कर रहे थे। डीजे की रंग बिरंगी लाइट्स डांस फ्लोर पर गिर रही थी। सभी ने काव्या को देखकर उसे बर्थडे विश किया। फिर थोड़ी देर बाद केक आ गया। केक राज ने ही ऑर्डर किया था, जो कि बहुत बड़ा केक था, जिस पर काव्या की मूर्ति जैसी बनी हुई थी। सभी केक की तारीफ कर रहे थे। काव्या ने केक कट किया और फिर राज ने उसे केक खिलाया। फिर केक खाने के बाद सभी वापस डांस फ्लोर पर चले गए और डांस करने लगे। डीजे ने पार्टी सॉन्ग्स बजा दिए, जिन पर सभी डांस कर रहे थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी और तभी जैसे कुछ होने लगा। काव्या का रंग बदलने लगा था, लेकिन डीजे की रंग बिरंगी लाइट्स की वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया था। पहले तो खुद काव्या को भी पता नहीं चला, लेकिन उसे नाग गुरु की आवाज सुनाई दी, काव्या तुरंत इस जगह से बाहर निकलो। नाग गुरु की इस आवाज से काव्या का ध्यान खुद पर गया, तो अपने बदलते रंग को देखकर वो सब कुछ समझ गई और किसी को कुछ भी कहे बिना क्लब से बाहर निकल गई। किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया और फिर वो चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ती चली गई। वो रास्ते में जा ही रही थी कि कुछ गुंडे जैसे लोगों ने उसे अकेले जाते हुए देखा, तो वो लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। काव्या का रंग जैसे जैसे बदलता जा रहा था, उसमें शक्तियां आने लगी थी। गुंडों को केवल सुंदर कपड़ों में जा रही लड़की नजर आ रही थी, लेकिन उसका बदलता हुआ रंग वो लोग नहीं देख पा रहे थे। अगर देख लेते तो शायद उसके पीछे जाते ही नहीं। काव्या को अपनी शक्तियों की वजह से पीछे आ रहे लोगों का आभास हो गया था, इसलिए वो जल्द से जल्द उनकी निगाहों से ओझल हो जाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपनी स्पीड तेज कर दी और जल्द ही वो उन लोगों से दूर निकल गई। वो लोग उसे ढूंढते ही रह गए। कुछ दूर जाने के बाद काव्या का रंग पूरी तरह से काला पड़ चुका था और वो नागिन में बदलती जा रही थी। तभी वहां पर उसे एक विशाल नाग नजर आया। उसे देखकर काव्या डर गई और फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह से काली नागिन में तब्दील हो गई। काव्या के नागिन में बदल जाने पर वो विशाल नाग काव्या के सामने आकर बैठ गया और उसे शांत करते हुए बोला, काव्या, तुम्हें हमसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम नागराज हैं, नागों के राजा। काव्या को नाग गुरु ने नागराज के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, आपको मेरा प्रणाम राजन। सदा खुश रहो और नाग जाति का कल्याण करो। आज तुम पूरे 18 वर्ष की हो गई हो, इसीलिए हम तुम्हें तुम्हारी सभी शक्तियां देने आए हैं, जिससे कि तुम अपने और अपने नाग कुल के दुश्मनों का संहार कर सको। ऐसा कहकर नागराज ने अपनी आँखों से कुछ अलग अलग रंगों की तरंगें काव्या के शरीर के अलग अलग अंगों पर डाली। उस जगह बहुत सारा प्रकाश फैल गया था,
जैसे बहुत सारे सूरज एकदम से चमक उठे हों। कुछ समय बाद काव्या के शरीर में हो रही बेचैनी खत्म हो गई और वो खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रही। उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। नागराज ने काव्या को उसके माता पिता की सारी शक्तियां दे दी थी और फिर काव्या अपने मानव रूप में वापस आ गई। फिर उसने नागराज को प्रणाम किया और वो वहां से चले गए। काव्या भी वापस क्लब जाने के लिए निकल गई। वो आदमी जिसने मोरनी को अपनी साधना से प्रकट किया था, गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। उसे उसकी शक्तियों ने बता दिया था कि काव्या को उसकी सारी शक्तियां मिल गई हैं। आखिरकार उस नागिन की बेटी को उसकी शक्तियां मिल ही गई। आज वो नागिन में बदल गई और अब इस दुनिया से पाप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। हे 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 हे। हा 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 हा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो मोरनी को उसे खत्म करने के लिए भेजा था। मोरनी, मोरनी। वो गुस्से में चिल्लाया और अपने स्थान पर बैठकर उस काले पात्र में से पानी की कुछ बूंदें हवन कुंड में डाली, जिस वजह से धुआं हो गया और वो भी वहाँ प्रकट हो गई। गुरुदेव, आपने मुझे याद किया? वो आदमी गुस्से में, मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो वक्त पर क्यों नहीं हुआ? मुझे मौका नहीं मिला गुरुदेव, लेकिन मैं जल्द ही काम पूरा कर दूंगी। लेकिन अब उसके माता पिता की सारी शक्तियां उसे मिल चुकी हैं और वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। आप चिंता ना करें गुरुदेव, मैं जल्द ही उसे रास्ते से हटाकर आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। लेकिन मुझे नाकामयाबी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नाकामयाबी। जी गुरुदेव। ये कहकर मोरनी वहां से गायब हो गई। रास्ते में वो गुंडे काव्या को ढूंढते हुए थक जाने की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक गुंडा, यार हद हो गई, लड़की थी हवा का झोंका, जाने कहाँ गायब हो गई। हाँ भाई, आसमान निकल गया या जमीन खा गई। तभी एक गुंडा एक तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे भाई लोगों, वो देखो, वो आ रही, उधर से आ रही है। ऐसे चल रही है जैसे कि उसे किसी चीज का कोई डर ही नहीं है, न रात का न दिन का, न हम जैसे शरीफों का। आने दो भैया। उसके ये कहते बाकी सब गुंडे हंसने लगे। तभी उनमें से एक गुंडा डरते हुए बोला, भाई ये इतनी रात में बाहर घूम रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चुड़ैल हो और शिकार की तलाश में बाहर निकली हो। हम इसे अपना शिकार बनाने की सोच रहे हैं और पता चले कि ये हमें अपना शिकार बना ले। बाकी गुंडे उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे और साथ ही काव्या की तरफ बढ़ने लगे। काव्या अपनी तरफ बढ़ रहे खतरे से अनजान नहीं थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो उनका सामना कैसे करेगी। इसीलिए वो बस क्लब की तरफ बढ़ती रही। लेकिन जब वो और आगे बढ़ी तो गुंडे पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। सारे गुंडे उसे घेर कर खड़े हो गए और उसे छेड़ने लगे। ओ चमक चलो, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? जरा हमारे साथ भी थोड़ा सा वक्त बिता लो। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? काव्या अभी गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने के लिए कह रही थी, लेकिन वो लोग उसे छेड़ते रहे। उधर जब सब लोग घर जाने के लिए निकलने लगे तो काव्या को गायब देखकर राज उसे ढूंढने लगा। राज ने बाकी सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी उसका कुछ भी पता नहीं था। तभी नेहा ने कहा कि उसने काव्या को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर राज भी जंगल की तरफ चल दिया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने कुछ गुंडों को काव्या को घेरे हुए देखा। उधर काव्या कुछ कर पाती उससे पहले ही राज उसे घिरा हुआ देखकर बीच में आ गया और गुंडों को ललकारने लगा। अरे लड़की को क्या घेरते हो? हिम्मत है तो किसी मर्द से टक्कर लेकर दिखाओ। गुंडों का सरदार, तू कौन है बे? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से निकल ले बेटा। निकलना तो तुम्हें पड़ेगा। जब तक शराफत से कह रहा हूँ मान जाओ और लड़की को छोड़कर दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर गुंडे गुस्सा हो गए और राज पर हमला कर दिया। भले ही राज कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी
वो रोज एक्सरसाइज भी कर